ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पराग्वा के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस के बीच आज नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि दोनों देशों के पास डिजिटल प्रौद्योगिकी, कृषि, रक्षा, रेलवे और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। मेरा विश्वास है कि आपसी सहयोग से हम साझी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। एक्सेलेंसी, हमारे पास आर्थिक सहयोग सहित डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, डिफेंस, रेलवे तथा स्पेस जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर हैं। एक्सेलेंसी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और पैराग्वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। उनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिलने का कार्यक्रम है। भारत और पैराग्वे संयुक्त राष्ट्र सहित विभिन्न बहुपक्षीय संगठनों में साझा हितों के मामले पर मिलकर काम करना जारी रखेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने कहा कि दोनों देश डिजिटलीकरण, आईसीटी और लोगों के बीच संपर्क में सहयोग बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक में सम्मिलित होंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये कार्यक्रम कल शुरू हुआ था और इसका कल समापन होगा। विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन विमानन उद्योग के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसमें एयरलाइन उद्योग की अर्थव्यवस्था, हवाई संपर्क, ऊर्जा सुरक्षा, टिकाऊ विमानन ईंधन उत्पादन, कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए वित्त पोषण और नवाचार शामिल हैं। कार्यक्रम में विमानन व्यवस्था में भारत के उल्लेखनीय परिवर्तन और देश के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान प्रदर्शित किया जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने आज जेईई एडवांस परीक्षा 2025 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र छात्राएं वेबसाइट results25.jeeadv.ac.in पर अपने परिणाम देख सकते हैं। जेईई एडवांस परीक्षा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और तकनीकी शिक्षा के अन्य सहभागी संस्थाओं में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती हैं। परीक्षा में शीर्ष रैंक पाने वाले रजित गुप्ता ने अपनी सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने आईआईटी करने के इच्छुक विद्यार्थियों को सलाह दी है कि वे तैयारी के दौरान जब भी आवश्यकता हो तो अपने शिक्षकों की सलाह लें और पूरी लगन के साथ तैयारी करें। अपने टीचर्स से कंसल्ट करिए कि मुझे कैसे क्या पढ़ना है। खुद से कुछ मत करिए, पूरी मेहनत करिए उसके अंदर जुट जाइए। जो बेसिक एक इंटरेक्शन रहता है फैमिली मेंबर्स और स्टूडेंट के बीच में कि हाँ पापा कैसे हो, हाँ माँ कुछ चाहिए वगैरह, वैसा वो सब तो रहता ही है। और ऐसा कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहा। हमास में गाजा संघर्ष विराम समझौते पर नई परोक्ष वार्ता तत्काल शुरू करने के प्रति अपनी इच्छा की घोषणा की है। ये घोषणा हमास ने पश्चिम एशिया में तैनात अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के एक दिन बाद की है, जिसे अमेरिका ने पूरी तरह से अस्वीकार्य बताकर खारिज कर दिया है। हमास ने कल कहा कि वो अपने लोगों को राहत प्रदान करने और मानवीय विनाश को समाप्त करने संबंधी एक समझौता करने के प्रति वचनबद्ध है। इस बीच गाजा पट्टी में कल खाद्य सहायता वितरण केंद्र के निकट गोलीबारी में 30 से अधिक लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश को खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर गर्व है। ऑस्ट्रेलियाई स्टार ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण क्षणों के साक्षी रहे ग्लेन मैक्सवेल ने 13 साल के लंबे वनडे करियर के बाद संन्यास की घोषणा की है। मैक्सवेल 2015-2023 में 2 आईसीसी विश्व कप खिताबों के दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा थे। स्टार ऑलराउंडर ने अगस्त 2012 में पदार्पण किया। अपने 149 एक दिवसीय मैचों के दौरान 3,990 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।